भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय श्री वीर योगी जी महाराज और हमारे भाई साहब जो राष्ट्र सेवा और माँ भारती के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे वीर सपूत मंच पर विराजमान है। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हृदय में है। और आप सभी यहाँ पर विराजमान सभी माँ भारती के सपूत और स्वयं सेवकों को मेरी खूब खूब शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद। साथ में समस्त जातावाड़ा, बासारा, बाढ़ और कोटड़ा और तमाम पास से आए हुए राष्ट्रभक्त जो विराजे हैं उन सभी को मेरी खूब खूब शुभकामनाएं और मंगल आशीर्वाद। सज्जनों, आज हम इस जातावाड़ा में जो हमने कार्यक्रम रखा है, आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लगभग हम सब जानते हैं, कहने का विषय नहीं है। लेकिन संघ को 100 वर्ष पूर्ण हुए और ये महान कार्य करते हुए ये गरिमामय और जिस गौरव पथ पे हम आगे बढ़े हैं, इसको शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष हो गए संगठन को नींव डाले हुए। और इसने अपने समय के दौरान 100 वर्षों में जो माँ भारती के लिए और मातृभूमि के लिए जो कार्य किया है, वो उसकी बदौलत ही हम आज यहाँ पर बैठे हैं और स्वतंत्र श्वास ले रहे हैं। आप देखते हैं पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार की उथल पुथल हो रही है और विधर्मी और ऐसे लोग इस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कुचलने के लिए खड़े हैं, तैयार हैं। और ये हिंदू प्रजा, सहनशील प्रजा और ये सबको वसुदेव कुटुंब को मानने वाला देश, लेकिन उस देश की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि धीरे 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 हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं। आपने देखा होगा वर्तमान में जो बांग्लादेश के अंदर परिस्थिति हुई, पाकिस्तान में जो हिंदुओं की जो परिस्थिति है, और आसपास में जहां आप देखते हैं वहां पे जो स्थिति बनी हुई है, इस प्रकार से अगर हम चलते गए तो आने वाले बहुत ही कम वर्षों में ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं, इस्लामीकरण हो जाएगा पूरे देश का। हमको बार बार ये कहना भी पड़ रहा है, मुझे तो 30 वर्ष हो गए ये काम करते करते, लेकिन अब थोड़ा आलस भी आने लगा है, थोड़ा समय का भी प्रभाव होता है। लेकिन मैं बार बार आपसे यही निवेदन करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर आप बैठे हैं, इतने भी अगर आप संगठित हो जाते हो, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे सिर्फ 100 लोग मिल जाए पूरे भारत देश से, मात्र 100 लोग, मैं भारत को पुनर्स्थापित कर दूंगा। मात्र 100 लोग की जरूरत थी स्वामी विवेकानंद को। दुर्भाग्य रहा कि वो 100 लोग मिले नहीं। अच्छे लोग अगर एक गांव के अंदर 4 लोग भी अच्छे होते हैं ना, तो वो गांव के अंदर अच्छा ही स्थापित करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि संघ के बारे में विस्तार से तो हमारे आदरणीय भाई साहब कहेंगे जो मुझसे ज्यादा जानते हैं, और उनका विषय, और मेरा समय भी कम है, 10 मिनट का है, मुझे उसमें अपना पूरा बात को संग मतलब समेट ले। अगर 100 लोग भी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे भारत को मतलब बदल दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप देख रहे हैं कि जो देश के अंदर परिस्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से सब हम टारगेट हो रहे हैं, गौ माता टारगेट हो रही है, हिंदू समाज टारगेट हो रहा है, और जो भी हिंदुस्तान को, सत्य भारत देश को भारत कहने लायक जो चीजें, उन सभी को लोग टारगेट कर रहे हैं। आप अगर इकट्ठे हो जाते हैं, आपके अंदर जो ये जातिवाद है, हिंदू समाज का सबसे बड़ी तकलीफ यही रही, पहले के धर्म के नाम पे एक नहीं हो पाया। दूसरे धर्मों के अंदर इस्लाम इकट्ठा क्यों, पता है? लगभग 50% देश है। वो देश इसलिए इकट्ठे हैं कि उनका परमात्मा एक है, जिसको वो मानते, अल्लाह मानते, खुदा मानते, वो उनका वो एक है। और हमारे पता नहीं अनंत 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 जिस चीज के लिए ये अनंत को माना था हमने, वो आका पूरा पूरा मतलब बात ही अलग, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हर आदमी का अपना देवी, अपना देवता, किसी का मंदिर ये, किसी का मंदिर वो, किसी का। हमने पहली बात हम धर्म के नाम पे इकट्ठे हुए,
देश को गुलाम बनाने के मेन रीजन में एक रीजन ये भी है कि जिस धर्म का, जिस समाज का, जिस राष्ट्र का परमात्मा एक नहीं हो सकता, वो राष्ट्र कभी इकट्ठा नहीं बैठ सकता। और दूसरी बात ये हुई कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने जातिवाद के नाम पे जहर बहुत बोल दिया। ये तेरी जाति है, मेरी जाति है, उनकी जाति है, इनकी जाति, ऐसे करके जातिवाद कर दी। इस एरिया में जब मैं आया था 2001 के समय में, तो ये मंडार के इलाके में आसपास में हिंदुत्व का परचम फैला था। और उसके बाद में धीरे धीरे जाति का जो जहर आया, ये तेरी जाति, मेरी जाति, तेरी छोटी, मेरी बड़ी, ये जातिवाद हमारे में आया। पहली बात तो हम धर्म के नाम पे एक नहीं होते। मेरा भगवान न लगे, तुम्हारा भगवान न लगे, इनका भगवान न लगे, उनका भगवान न लगे। किसी भगवान का मंदिर टूट गया तो उनके भगवान का मंदिर टूटा। साधुओं में भी भेदभाव आया, ये इनके बाबूजी है, हमारे बाबूजी है, ये बड़े बाबूजी है, छोटे बाबूजी, वैसा आया। और दूसरी बात ये हुई कि हमारे जो जातिवाद है, हम हिंदू जब तक इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तब तक देश की रक्षा नहीं होगी। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारा समाज, हम उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, और ये मेरे अंतर की पीड़ा है, अंतर की वेदना है कि हम ऐसे माहौल पे आके खड़े हो गए कि हमारे पास में क्या, आप कभी सोचते हो कि आपके पास में क्या ऑप्शन है? मुसलमानों के 50-55 देश है। अभी भी आपने देखा होगा पाकिस्तान और अरब ने, सऊदी अरेबिया ने अपना गठबंधन बना दिया कि अगर हिंदुस्तान के साथ में लड़ना पड़ेगा तो हम लोग एक हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम का केंद्र है वहां पे। इस्लाम के नाम पे वो एक हो गए। और हम हिंदू, हम सनातनी गांव में नहीं इकट्ठे हो पाते, देश में इकट्ठे नहीं हो पाते, राज्य में इकट्ठे नहीं हो पाते, और जातियों में बढ़ गई। जातिवाद का जहर जब तक समाज में है, जातिवाद ठीक है, आपके सगाई संबंध रिलेशन आपको जहां करना है वहां अपनी मर्जी के अनुसार आप करिए। अपनी बिरादरी के अंदर अपने समाज का स्तर आप देख के आपको जैसा ठीक लगे वहां जाइए। लेकिन हम क्या धर्म के नाम पे एक नहीं हो सकते? समाज के नाम पे एक नहीं हो सकते? गांव के नाम पे एक नहीं हो सकते? मैं कहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मात्र इतने, अगर कहीं पर भी हिंदू समाज पर, सनातन समाज पर, किसी मंदिर पर, किसी गौ माता पर, किसी साधु संतों के आश्रम पर, गांव के अंदर कोई बहन बेटी, कोई लफ्ज या किसी भी मामले के अंदर कोई घटना दुर्घटना होती है, मात्र इतने स्वयं सेवक खड़े हो जाते हैं तो किसी की मजाल नहीं है कि वो मतलब आपकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन हम करेंगे क्या? हम जाएंगे घर, बुरा लगेगा आपको शायद, और लगेगा तो लगेगा, अब जो है वो तो है। जाएंगे घर, और घर जाके अपना जो गणवेश है उसको खूंटी पे टांग देंगे और धोके प्रेस करके रख देंगे। कभी और अगले साल शाखा लगेगी, या 5 साल बाद में, 10 साल बाद में शाखा लगेगी, तब हम आएंगे और फिर वही करेंगे जो सामान्य आदमी करता है। एक संघ के कार्यकर्ता की दृष्टि से आपको काम करना पड़ेगा। आप संघी है, और संघ में तो कहते हैं संघी और भंगी दोनों बराबर है। वहां छोटा बड़ा, ये वो, ये ऊंच नीच ये नहीं देखी जाती है। सब हमारे हैं, हम सबके, ये भावना रहनी चाहिए। लेकिन हम लोग सामान्य आदमी को भी हम लोग धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करेंगे। आप जातिवाद से ऊपर उठो, जातिवाद से बाहर निकलो, राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर आप एक हो जाओ। मैंने सुना है, बचपन में कहानी सुनते थे, एक बाप था, मरने के लिए अंतिम श्वास ले रहा था। बेटों ने पूछा कि हमारे लिए कोई उपदेश है, हमारे लिए कोई सलाह ऐसी हो कि जो हमारे जीवन में काम आए। तो बाप ने एक लकड़ी मंगाई, आपने भी पढ़ी होगी वो कहानी, राजस्थान में पढ़ाई जाती है। लकड़ी मंगाई और एक लकड़ी का कहा कि इस लकड़ी को तोड़ दो। लकड़ी को तोड़ दिया, फिर 5 लकड़ी मंगाई। आपके 5 बेटे थे, 5 लकड़ी मंगा के किसी की गटर बांध दिया, भारा बांध के फिर बोला कि अब इसको तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। तो एक लकड़ी को तोड़ सकते हैं, 5 लकड़ी को नहीं तोड़ सकते। तो हमारा हिंदू समाज जब एक हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, हम धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, भगवान के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, समाज के नाम पर आपस में जो मतभेद है ये दूर करेंगे तो हमारा समाज बचेगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, दूसरे देशों के, ईसाइयों के 100 से अधिक देश है, इस्लाम के 55 देश है, बुद्धों के, बौद्ध धर्म को पालन करने वालों के 8 देश है,
और दूसरे, लेकिन हम एकमात्र हिंदुस्तान में, हम हिंदू, हमारे जाने के लिए कई जगह नहीं तो हमको पाकिस्तान आने देगा, नहीं हमारे को बांग्लादेश आने देगा, नहीं हमारे को चाइना आने देगा। हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये जो संघ का शताब्दी वर्ष 15 है, ये जो हम उत्सव मना रहे हैं, इसका मूल कारण यही है कि आपको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए कार्यक्रमों को गांव-गांव रखा जाता है। आपको अपना कर्तव्य बोध रहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत देश का निवासी हूँ, भारत माता मेरी माता है, सनातन धर्म मेरा धर्म है। इसकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगेश्वर के शुभ धर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है वो धर्म में अगर मुक्ति हो जाती है तो हमारे लिए श्रेष्ठ करे, और दूसरों का धर्म हमें भय देने वाला है। तो सज्जनों, साथियों, मेरे युवा मित्रों और जितने भी विराजमान यहाँ पर बैठे आप सभी को मेरा आग्रह और निवेदन है, क्योंकि अब समय बहुत खराब आ रहा है, न तो ये भारत देश बचेगा, न गौ माता बचेगी, न हमारे मंदिर बचेंगे। अपना भगवान राम का मंदिर तो बना लिया, भगवान राम का मंदिर बना लिया हमने, सब उत्सव भी मना लिया, खुश भी हो गए, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो कि भगवान का मंदिर वापस नहीं टूटेगा? कभी सोचा आपने? हमने उत्सव तो मना लिया, क्योंकि पहले भी टूटा है। 500 वर्षों तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी वहां टेंट में बैठे रहे, जेल में बैठे रहे। समझो, उनका लोग कहते 14 वर्ष का वनवास था, मैं तो कहता हूँ 550 वर्ष का वनवास हुआ उनका। 550 वर्षों के बाद में परमात्मा की वो दिव्य शक्ति ने काम किया और ऐसे मिलजुल के पूरा देश में ऐसा वातावरण बना, आप जैसे सज्जन कार्यकर्ताओं के द्वारा वातावरण बना, बुद्धिजीवियों के द्वारा वातावरण बना, और भगवान को हम स्थापित कर पाए पुनः। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भगवान वहां कभी नहीं सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू समाज कमजोर समाज हो जाएगा और तो कोई भी आगे का लूट के तोड़ जाएगा। आपको अकल है कभी? हमारे पे कितने लोग आके हमको पीट पीट के चले गए, गुलाम बना बना के चले गए, और हम आपसी जातियों के अंदर, आपसी मतभेद के अंदर, तेरा मेरा के अंदर रह गए और हम गुलाम बने। हमारे को तो शर्म आनी चाहिए। बुरा लगेगा आपको, 8वीं शताब्दी के अंदर सिंध प्रांत के अंदर पहला जो आक्रमणकारी आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। 1200 वर्षों से इस देश को लूटने की, गुलाम बनाने की प्रक्रिया चालू है, 1200 वर्षों से। और फिर उसके बाद में जब सुना कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में बहुमूल्य हीरे है, धन है, वैभव है, सब कुछ है, शास्त्र है, शस्त्र है, सब कुछ है, यहाँ की विद्या को चुरा के ले गए। मैं भाई साहब आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इंग्लैंड में था ना, जिस जगह पे था मैं, सुलिसबरी में, वो चार्ल्स डार्विन का गांव था। वहां पर मैंने देखा तो वहां बहुत पेड़ पौधे लगे हुए, वो पेड़ पौधे हिमालय के पेड़ पौधे। तो जिस घर में मैं मेहमान था और मेरे जो सेवक हैं उन्होंने बताया कि गुरुजी इस पेड़ को आप जानते हैं? मैंने कहा नहीं। तो बोले ये पेड़ हिमालय में। मैंने कहा कैसे? बोले जो जिस लैंड पे हम रह रहे हैं, ये आदमी कभी इंडिया के अंदर बहुत बड़ा अधिकारी हुआ करता था, और उसने वहां से जानवर भी चुरा के लाए, धन पैसा भी चुरा के लाया, और हिमालय से जो पेड़ पौधे थे वो भी चुरा के वहां ले गए। हमारे इस देश से पेड़ पौधे भी ले गए। और आप लंदन के अंदर म्यूजियम में जाओ, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां, माँ चामुंडा की मूर्तियां, इनकी मूर्तियां, वो सारा जो आप देखो, मैंने देखा है वो म्यूजियम, वो मेरा दिल काम किया। हमारे यहाँ ऐसी मूर्तियां भी नहीं, वो सब उठा उठा के ले गए। तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे को कितने लोगों ने गुलाम बनाया। मोहम्मद बिन कासिम से शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी में, यानी 1200 वर्ष हुए। उसके बाद में तुगलक आए, उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया। खिलजी वंश आया, उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया। बाबर आया, उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया। औरंगजेब ने गुलाम बनाया, और गुलाम बनाते बनाते लंबी फहरिस्त, लंबा मतलब में गिनती है हमारे को गुलाम बनाते गए। उसके बाद में डच आए, उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया। पुर्तगाली आए, उन्होंने हमारे को गुलाम बनाया। फ्रांसीसियों ने गुलाम बनाया, और जापानियों ने भी गुलाम बनाया। शायद आपको पता नहीं होगा, जापानियों ने हमारे को गुलाम बनाया। अंडमान निकोबार का जो द्वीप है वहां पे मैं गया हूँ, और जिस अंडा शहर में, जिस काल कोठरी के अंदर वीर सावरकर जी रहे काफी वर्षों तक, उसको भी मैं देख के आया। और वहां पे मैंने देखा
फांसी के फंदे पे चढ़ते थे, और वो फांसी भी मैंने देखी, मेरी आंखों से देखी। वो तेल निकालते थे घानी में और उनको अंग्रेजों को मतलब देते थे, वो भी मैंने मेरी आंखों से देखा। वहां लगा हुआ है कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था काले पानी में। और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जापान ने जब हमारे पे आक्रमण किया कुछ समय के लिए, आपको बता दूं, कुछ समय के लिए, आप इतिहास को पढ़ना, गूगल पे सर्च करना, कुछ समय के लिए अंडमान निकोबार पे कब्जा किया था जापानियों ने। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मिलता